वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है? क्या कोई इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा? ये मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इसको समझना कि किस क्लाइमेट में हम रह रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है और कौन कौन सी डिजीज़ कॉमन हैं उस क्लाइमेट में या उस टाइम पीरियड में। क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है जिसमें क्लाइमेट्स का चेंज होना भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। हमारे यहाँ 3 मौसम यानी 3 वेदर ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम वेदर कहलाते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात। इन तीनों क्लाइमेट का हमारी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो मैं बताऊंगा और मैं इसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से भी कनेक्ट करूंगा क्योंकि हम जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो एक नेक्स्ट पेंडेमिक है और मैं पिछले मुस्तकिल काफ़ी दिनों से इस पे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि लोगों को के अंदर अवेयरनेस हो, जागरूकता हो और लोग जो हैं इसको समझें कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं क्लाइमेट को कंट्रोल करने से। ज़ाहिर है ये पॉलिसी मैटर भी है। क्लाइमेट कंट्रोल किसी पर्सन इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। इट्स ए नेचुरल डिज़ास्टर्स, नेचुरल थिंग्स, बट दैट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू सर्टेन पॉलिसीज़। वो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का फोकस क्लाइमेट चेंज पे भी है जो कि हेल्थ से कनेक्टेड है। तो चलें इसकी बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज में हेल्थ का क्या रोल है, हेल्थ कैसे अफेक्ट होती है। देखिए, अगर हम एक्सट्रीम क्लाइमेट की बात करते हैं, एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो उस टेम्परेचर में जो डिजीज़ हैं वो कॉमन डिजीज़ हैं। वो जनरली हीट वेव्स की वजह से डिहाइड्रेशंस बहुत कॉमन है। कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी फेल्योर भी कभी कभी हो जाता है। हॉट एंड कोल्ड होने की वजह से एक्सट्रीम स्ट्रोक के चांसेस होते हैं जो एक अपने में एक एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली जो एल्डरली लोग होते हैं या जो न्यू बॉर्न्स या छोटे बच्चे होते हैं। इसी तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जब हम हमारी मॉडरेट क्लाइमेट में हम आते हैं, यानी हम वार्म क्लाइमेट में आते हैं, यानी जिसको हम बरसात भी कहते हैं, या जिसमें ह्यूमिडिटी भी होती है और गर्मी भी होती है, यानी बरसात। देसी ज़बान में अगर हम बात करें तो बरसात का मौसम। बरसात के मौसम के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिसके अंदर पानी का जमा होना, जिसकी वजह से डिफरेंट वेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज़, बहुत कॉमन होती हैं। यानी मॉस्किटोज़ जो कि मलेरिया, डेंगी फैलाते हैं और उस ज़माने में मलेरिया का होना, डेंगू का होना बहुत कॉमन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह बहुत से वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे ज़िका वायरस है, इस ह्यूमिड क्लाइमेट में चांसेस होते हैं। बहुत सारे डिजीज़ हैं, जैसे आपका हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, जैसे जॉन्डिस कहते हैं जनरली, या कॉलरा है, डिसेंट्री है। वो फ्लडिंग की वजह से या ह्यूमिड कंडीशन की वजह से या वाटर लॉगिंग की वजह से भी ये बीमारियां इस मौसम में बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। यानी ये मौसम तकरीबन जुलाई, अगस्त, सितंबर तक रहता है या कभी कभी थोड़ा सा आगे भी बढ़ता है, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब ये ठंड आना शुरू होती है तो कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जिसको हम फ्लू कहते हैं या इन्फ्लुएंजा वायरस कहते हैं, और कोविड-19 भी उसी का एक हिस्सा है, यानी सार्स कोव 2। अगर हम सार्स कोव 2 की बात करें तो सार्स कोव 2 बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस ही का एक ड्राइव्ड वेरिएंट है, एक ड्राइव्ड वायरस है जो कि उसी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सिवियरिटी उसमें ज़्यादा होती है। तो कोविड-19 यानी जो अभी पिछले 4-5 साल पहले इसका बड़ा पैंडेमिक था, ये भी इसी दौर में होने के चांस हैं। लेकिन क्योंकि ये वायरस वो है जो अनलाइक इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ये वायरस जो है वो हर टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। इसके लिए टेम्परेचर बार नहीं है, इसलिए ये गर्मी के मौसम में और मॉडरेट क्लाइमेट में भी होने के चांसेस हैं। लेकिन ओवरऑल क्लाइमेट इम्पैक्ट हमारा जो है वो जनरली कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री, हेपेटाइटिस वायरसेस, राइट, ये फ्लक्चुएटिंग जो मौसम होते हैं, जो वेदर्स होते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये इन्फेक्शंस होते हैं या डिजीज़ कंडीशन होती है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होने की वजह से, तो आदमी बीमार पड़ता है। तो जब डिजीज़ कंडीशंस आती है, बीमार पड़ता है, तो फिर वो हॉस्पिटल में जाता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हॉस्पिटल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। हॉस्पिटल से बंदा इन्फेक्शन लेके अपने घर आता है या हॉस्पिटल में दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शंस लगने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में फिर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होगा। लिहाजा
क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पे भी पड़ता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का यूज़ ज़्यादा बढ़ जाता है और एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ भी शुरू हो जाता है। लोग एंटीबायोटिक्स ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। लिहाजा एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम क्लाइमेट में, टेम्परेचर वेरिएशन में, फ्लक्चुएशन में एंटीबायोटिक्स का यूज़ बढ़ता है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बीमारियां बढ़ जाती हैं, लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में, ओपीडी में, आईपीडी में पेशेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, नंबर पेशेंट बढ़ जाते हैं। लिहाजा आप देखेंगे बरसात के ज़माने में जब मौसम ख़राब होता है, बारिश का ज़माना होता है, ह्यूमिडिटी होती है और थोड़ी गर्मी भी होती है, तो हॉस्पिटल में रश ज़्यादा होता है। इसीलिए होता है क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार होते हैं और फिर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना शुरू करते हैं वो। तो लोड जो होता है एंटीबायोटिक्स का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लिहाजा हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि क्लाइमेट चेंज भी हमारे हेल्थ पे इम्पेक्ट कर रहा है। लिहाजा क्लाइमेट चेंज से हम कैसे बच सकते हैं, इसको हमें देखना है। एक्सट्रीम गर्मी में हम ज़्यादा एक्सपोज ना हो, एक्सट्रीम कोल्ड में हम ज़्यादा एक्सपोज ना हो, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जिस लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हम कैसे इस गर्मी और एक्सट्रीम क्लाइमेट से अपने आप को बचा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम बचा लेंगे अपने आप को तो बहुत सी डिजीज़ेज़ हैं, बहुत सी बीमारियां हैं जिससे हम बच सकते हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया, डिसेंट्री है, कॉलरा है, ठीक है, बहुत सारे हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, ए, ई, जॉन्डिस के जो वायरसेस होते हैं जनरली, या बहुत सी पल्मोनरी डिजीज़ होती हैं, लंग्स की डिजीज़ होती हैं, जो एयर पोल्यूशन की वजह से भी होती हैं। इन एक्सट्रीम क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से पॉलन ग्रेन्स किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी ज़माने में जो है वो डस्ट, एयर क्वालिटी ख़राब है, तो एयर क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव करें, इस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, अगर एयर क्वालिटी इम्प्रूव नहीं है हमारे एरिया में तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, अपने आप को अच्छी सांस लेना है, अच्छी ऑक्सीजन लेने की कोशिश करना है, उसके लिए हमें। तो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट पूरे इन्वायरमेंट पे, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इवन नॉइज़ पोल्यूशन भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। उससे भी बहुत सी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये, इसमें हमें मेंटल हेल्थ भी हमारी इफ़ेक्ट होती है। एक्सट्रीम क्लाइमेट जब होती है, मान लीजिए जैसे अगर हम कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ गर्मी के ज़माने में सूरज निकलता है और ठंड के ज़माने में सूरज बिल्कुल नहीं निकलता है। यानी आप नॉर्वे, फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या नॉर्थ पे चले जाएँ, पोलर रीजन पे, तो वहाँ पे डार्क विंटर्स टोटल डार्क होते हैं, डे एंड नाइट डार्क होते हैं, तो उसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट का जो चेंज है, क्लाइमेट डायनेमिक है, वो कैसे हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट कर रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसको समझेंगे तो हम इससे प्रोटेक्ट भी करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में शेयर करें, इसको बताएं और हम इससे अवेयर हों, उजागर हों कि कैसे हम अपने आप को इस क्लाइमेट के इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं, ताकि हम हेल्दी रहें और हम किसी बीमारी में दवा का इस्तेमाल ना करें, बीमारी से बचें, दवाओं से बचें और एंटीबायोटिक्स को सेव करें। मेरा लास्ट मैसेज, टेक होम मैसेज ये है कि हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए क्लाइमेट कंट्रोल पे भी काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।